बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों के हक के लिए कितना तत्पर है, ये आपको जंतर मंतर पर बैठी हुई जो महिला पहलवान है उनकी दुर्दशा को देख करके ही समझ आ गया होगा। और जब बलात्कारियों को और मालाएं जब पहनाई जाती है उस वक्त जो लोग उनका समर्थन करते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या लगता है मैम, बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? सर, बिहार में बेटियां सुरक्षित है, बेटियों को अपने बचाव के लिए खुद आगे आना होगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट अपने हद तक तो जो कोशिश करती है, सब दावा करते हैं, लेकिन बेटियों को मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा अपने आप ही करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिला पहलवान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी हुई है और उनके साथ एक तो न्याय नहीं मिल रहा है, लगातार उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, जबकि बृजभूषण सिंह जी पर आए दिन उनके खिलाफ जो है निकल करके सबूत आ रहे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसी उपलक्ष्य में एनसीपी ने पूरे भारत के अंदर हर प्रदेश में कैंडल मार्च का आह्वान किया है। सर, बिल्कुल सुनना चाहिए सरकार को, क्योंकि एक जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो किसी भी जो नागरिक होता है उसके मुद्दों को उठाने का काम करती हैं। तो चूंकि एनसीपी शुरू से ही इंसाफ पसंद पार्टी रही है और अपनी बात को रखने के लिए जानी जाती है, तो हम लोग भी उसी कोशिश के साथ, उसी उम्मीद के साथ इस कैंडल मार्च के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये आज हुआ है, तो क्या मतलब धरना स्थल पे भी आप लोग जा रही हैं या? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला की डॉक्टर फौजिया खान मैम वो धरना स्थल पर भी गई थी। लगातार वो जाकर के पहलवानों से मुलाकात भी कर रही हैं और उनको समर्थन भी दे रही हैं, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम अपनी तरफ से पूर्ण समर्थन दें पहलवानों को। आज राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन इसलिए किया गया है कि हमारी बहन बेटियां आज सड़कों पे हैं, न्याय की भीख मांग रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो अंधी बहरी हो चुकी है, महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी आज धृतराष्ट्र की भूमिका में है। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले दुशासन को आज जिस तरह से खुली आजादी नरेंद्र मोदी ने दिया है, देश की महिला सब देख रही है, और आने वाले चुनाव में महिलाओं का अपमान का बदला महिला जरूर लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज के दिन पूरे देश में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के बैनर तले कैंडल मार्च उन महिला पहलवानों के समर्थन में निकालने का काम किया जिन महिला पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए कई मेडल जीते हैं, अपने परिवार, अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता को बरसों बरसों तक छोड़कर कड़ी मेहनत कर आज विश्व में परचम लहराकर महिला पहलवान देश के लिए मेडल लाई है। लेकिन आज उस मेडल का जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका अपमान करने का काम किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम महिलाओं का आह्वान करती है जो देश हित में, राज्य हित में और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए अपने शरीर को शरीर नहीं समझती है और धूप में, ठंडा में, बरसात में मेहनत करती है। आज उसके काम को इस तरह से दरकिनार किया गया, उनके मेडल को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, उनके मेहनत को जिस तरह से पानी फेरा गया है, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसे देश के महिलाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि इस अंधी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 में मतदान करें, ताकि इस देश की महिलाओं का अपमान कोई भी आने वाली सरकार वो न कर सके। और बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं हमारी माँ बहनों और बेटियों के खिलाफ, उस बयान का मैं मजम्मत करता हूँ, खंडन करता हूँ और काफी रोष व्यक्त करता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के बयान को हम लोग किसी भी स्तर पर जायज नहीं ठहरने देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संपूर्ण देश में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस इस मुहिम को छेड़ेगी और महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में यह नारा हम लोग बुलंद करके तमाम देश के महिलाओं को हम लोग एकत्रित करेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ संपूर्ण देश में एक आंदोलन छेड़ने का हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है सर, 2024 में चुनाव होने वाला है तो नरेंद्र मोदी फिर से इस बार आएंगे या फिर नीतीश कुमार जी पीएम के लिए जो अभी खड़े होने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी की सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में जो घोषणाएं की थी, शायद आपको भी याद होगा तमाम मीडिया के भाई को, कि 2014 में उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,
महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में भारी कमी लाएंगे, विदेशों से काला धन लाकर हम हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो यह लगता है आपको, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि न महंगाई घटी इस देश में, न महिलाओं पर अत्याचार कम हुआ, न इस देश में काला धन वापस आया, न 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। तो आप किस उम्मीद से ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? हो सकता है सर, 2024 में जो 15 लाख की घोषणा की थी तो उसको डबल करके 30 लाख रुपया देंगे। 2024 क्या 2049 में भी नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है कि किसी आदमी के खाते में 15 लाख रुपया डाल पाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हर साल देंगे। और वही 2 करोड़ नौजवान जो रोजगार की आस में नरेंद्र मोदी चिल्लाते थे मोदी मोदी, वही मोदी के कब्र खोदने का काम करेंगे। और आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरी तरह परास्त होकर, मैं समझता हूं कि झोला उठाकर विदेश भागने वाला।